23, 25, 27, 29, 71 तक की संख्याओं का योग हमसे पूछा जा रहा है। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? सिंपल, हमारा वही फॉर्मूला रहेगा, प्रथम पद जमा अंतिम पद बट्टे में 2 गुने दी गई संख्या की संख्या। तो देखिए प्रथम पद हमारा 23 हो गया, अंतिम पद हमारा 71 हो गया। 23 71 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 9 94, 94 हो जाएगा। प्रथम पद अंतिम पद का जोड़ 94। भागा करना है हमें 2 से, गुना किसे करना है? हमें दी गई संख्या है, तो हमें दी गई संख्या पता करना होगा कि भाई यहाँ 23 से लेकर के 71 तक में कितनी संख्या है। तो हम कैसे पता करेंगे? देखिए, अगर संख्याओं पे ध्यान दें तो 23, 25, 27 ये सारी विषम संख्याएं हैं जो ली गई हैं। तो अगर हम देखिए कि अगर 1 से लेकर के 71 तक की संख्याओं में अगर विषम संख्या हम देखें, 71 तक की अगर संख्या में विषम संख्या देखें, तो देखिए अगर 1 से लेकर के 72 तक की संख्या अगर हम लेते, इसमें क्या होता? 36 सम होता और 36 विषम होता। तो विषम संख्या 71 पे रुक जाएगी, तो 36 यानी कि कुल विषम संख्या है। अगर ये विषम संख्या है और ये सम संख्या है तो विषम 36 संख्या होंगी। लेकिन यहाँ आपको कितना? 23 से संख्या स्टार्ट है, 23 से संख्या है, तो पहले कितनी छोड़ दी गई है? पहले आपकी यानी कि 21 तक की जो संख्याएं होंगी, 21 तक यानी कि कुल अगर संख्या ले 1 से लेकर 22 तक की संख्याओं को छोड़ दिया गया है। तो 22 संख्याओं में कितनी विषम संख्या होंगी? 11 विषम संख्या होंगी। 11 अगर हम घटा दे तो कुल 25 विषम संख्या है जो 23 से लेकर के 71 तक की संख्या में हमें मिलेंगे। 23 से 71 तक में कुल कितने विषम संख्या मिलेंगे? 25। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो इसे गुना कर दिया 25 से, 2 से काट दीजिए 294 को, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14। जब 47 और 25 को आप गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 1175, जो कि क्या होगा? 23 से लेकर 71 तक की जो सम संख्या है, जो संख्या दी गई है, इन सभी संख्याओं का योग 1175 होगा। और इस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। फॉर्मूला आपका बस वही लगना है, प्रथम पद जोड़ अंतिम पद। बस आपको संख्याएं याद करनी है कि भैया 23 से लेकर के 71 तक की संख्या में कितनी संख्या है। तो देखिए हमें ध्यान दीजिएगा संख्याओं पे, तो 23 विषम है, 24 छोड़ दिया गया सम को, फिर 25 विषम लिया गया, 26 सम छोड़ दिया गया, 27 यानी कि विषम संख्याओं का योग पूछा जा रहा है 71 तक की संख्याओं का। तो हम निकाल लेंगे। इससे पहले हम ध्यान देंगे कि कितनी संख्याएं छोड़ दी गई हैं। तो हमें मालूम चल गया कुल 22 संख्याएं इससे पहले छोड़ी गई हैं, जिसमें 11 विषम रही होंगी। तो विषम हमने घटा दिया तो 25 हमें ज्ञात हो गया कि संख्या 23 से लेकर 71 25 है। इस प्रकार से हमने इसे हल कर लिया और हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो अगले प्रश्न को लेते हैं, उसमें समझने का प्रयास कीजिए, काफी सरल है। तो लेते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न कह रहा है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग होगा। तो हमें यह ज्ञात करना है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग कितना आएगा। तो गुणजों का अर्थ क्या हो गया? यानी कि 3 का पहाड़ा। यानी कि प्रश्न कह रहा है कि 3 गुने 1 कॉमा 3 गुने 2 इसी प्रकार से संख्याएं ली गई हैं, 3 गुने 3 इसी प्रकार से लेकर के 3 का गुना 10 तक इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो इसे हम या समझने के लिए लिख सकते हैं, 3 का ही तो पहाड़ा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 इसी प्रकार की संख्या ली गई है, 3 तिया 30 यानी कि 3 से लेकर 30 तक की संख्याओं का हमसे योग पूछा गया है। तो कुछ ही नहीं करना है, आपका वही फॉर्मूला लगना है, प्रथम पद जो अंतिम पद। तो प्रथम पद अंतिम पद हो गया आपका 33, भागा करना है 2 से। संख्याएं ज्ञात कीजिए कि भाई संख्याएं कितनी है। तो देखिए कुल आपको बता दिया कि 10 गुण जो 3 के गुण, तो 3 का 1 से स्टार्ट ही हो रहा है, तो 3 से 10 तक की संख्या 10 गुणज लिए हैं, तो कुल संख्या कितनी हो जाएंगी? 10 ही हो जाएंगी। अब इसे आप काट लीजिए, 2 से 10 कट गया 5 बार में, 33 को 5 से गुना करेंगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 165 क्या होगा? इन संख्याओं का योग हो जाएगा। यानी कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग 165 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल था, प्रश्न में कुछ भी नहीं था, बस प्रश्न में आपको समझना था कि गुणज गुणज क्या होता है। तो गुणज पहाड़ा ही हो गया। तो 3 का पहाड़ा 10 तक पढ़ना था, तो हमने 3 गुना 1, 3 गुने 2, 3 तिया 9 और 3 नहीं 30 तक की संख्याओं का हमसे पूछा गया है योग। यानी कि 3 6 9 से लेकर के 30 तक की संख्याओं का योग पूछा गया है। इस प्रकार से हमने आपको समझाने के लिए इसे लिख दिया। अब देख लीजिए हल करने के लिए क्या करते हैं, प्रथम पद जोड़ अंतिम पद। तो प्रथम पद 3 है, अंतिम पद 30 है, 30 और 3 33 हो गया। भागा किससे करते हैं? 2 से करते हैं। और गुना किससे करते हैं? जितनी संख्याएं हमको दी गई हैं। तो 3 के 10 गुणज, तो 10 संख्या आएंगी, तो 10 से हमने गुना कर दिया, इसे हल किया तो 165 आ गया। क्या आ गया? 165 आ गया, जो कि क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। काफी सरल था, आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा।
और ऐसे प्रश्न एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे तो आसानी से आप उसके उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए एक और प्रश्न लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। तो लेते हैं अगले प्रश्न को। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि 36, 42, 48 से लेकर के 90, 96 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार की संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, इस बात को समझिए। देखिए सबसे पहले संख्याओं पे ध्यान दीजिए कि संख्या क्या है 36, 42, कितने कितने का गैप आ रहा है, 6 का गैप आ रहा है, 6 का गैप आ रहा है, यानी क्या है 6 का पहाड़ा ही तो है। 6 36, 7 42 है ना, 8 48, इस प्रकार से देखिए तो 6 का ही पहाड़ा है। ठीक है, 6 का गैप है यानी कि 6 का पहाड़ा है। तो आप ध्यान दीजिए अगर हम इसे 6 से भाग कर दें, 6 से भाग कर दें, 6 36 6 बार में कट जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा, ये 8 बार में कट जाएगा। इसी प्रकार से संख्या जाएंगी, इसी प्रकार से संख्या जाएंगी और आपका ये 6 का पहाड़ा निकल आएगा। क्या निकल आएगा, 6 का पहाड़ा निकल आएगा। यानी कि इस प्रकार से अगर अंतिम को हम देखें 6 से डिवाइड करें तो आपका आ जाएगा कितना 16, 16 छक 96। तो आपका यानी कि 6 का ही पहाड़ा है और 16 बार जो है पढ़ा गया है। तो अब हमें इस संख्याओं का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल वही प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बट्टे में 2। तो प्रथम हो गया 6, अंतिम पद हो गया आपका 16। तो कितना हो गया 6 और 16 कितने हो गए, या इसे आप ऐसे कर लें 6 का ही पहाड़ा है, इसे आप 36 और 96 ही रहने दें, इसे शॉर्ट नहीं करें। ठीक है, क्योंकि हमें 36 से 96 तक की संख्याओं का योग पूछा गया है। तो प्रथम पद हमारा 36 हो गया, इसे जोड़ लीजिए, 36 जोड़ अंतिम पद हो गया आपका 96। ये तो हमें मालूम चल गया कि 6 का पहाड़ा है। ठीक है, बट्टे में 2 कर दीजिए, प्रथम पद जोड़ लिया हमने, अंतिम पद जोड़ लिया। ठीक है, गुने में हमें संख्याओं कितनी संख्या है, तो संख्या हमें मालूम है कि भैया 6 का पहाड़ा है, तो यानी कि 6 36 यानी कि 6 से स्टार्ट हो रहा है, 6 का पहाड़ा है 36 बार में और यह 16 बार तक में पढ़ा जा रहा है। कितनी संख्याएं छोड़ दी गई हैं, इससे पहले 6 की कितने पहाड़े छोड़ दिए गए हैं। तो इस प्रकार से देखें तो 6 से लेकर के 30 को अगर 6 से काटेंगे तो 5, यानी कुल 5 संख्याएं छोड़ दी गई हैं, कुल 5 पहाड़े 6 के छोड़ दिए गए हैं। तो 5 इसमें से माइनस कर दीजिए, 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस कर दीजिए तो आपका आ गया 11। तो कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल 11 संख्याएं हैं 36 से 96 तक में। 6 के पहाड़े में कुल 11 संख्याएं हैं जिसका योग पूछा गया है। तो इसको कैसे हल करेंगे, चलिए इसे हल कर लेते हैं। इस दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 132 बट्टे में आपका 2 गुने 11, 2 से आपका 132 कट जाएगा, कितनी बार में 66 बार में कट जाएगा। 66 और 11 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 726। 726 क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है, इस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 36 से 96 तक का योग पूछा था, इसलिए हम 36 और 96 तो लेंगे ही, इसलिए 36 96 हमने प्रथम पद अंतिम पद ले लिया है, भागा में 2 करते हैं फॉर्मूले के अनुसार से, तो 2 कर दिया है। गुने में 11 हमने इसलिए किया है क्योंकि 6 का पहाड़ा है जो कि 16 बार पढ़ा गया है। ठीक है, लेकिन उससे पहले 5 बार छोड़ दिया गया है। अगर 1 से करेंगे तब ना 16 बार पढ़ा गया है, लेकिन 5 बार छोड़ दिया गया है, तो जो छोड़ दिया गया है तो 16 में से 5 घटा देंगे तो यानी 11 बार कुल पहाड़े पढ़े गए हैं, इसलिए संख्या 11 होंगी और उसे हमने हल किया और हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको यह प्रश्न समझ में भी आ गया होगा और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में अगर आपके सामने आएंगे तो आसानी से उसे आप हल कर पाएंगे। तो ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।